ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला कैंप है और आगे भविष्य में भी इस तरीके के कैंप में लगवाता हूँ। ये सुई से क्या डरना, वो तो हल्का सा दर्द होता है, कोई इतना खास दर्द नहीं होता। नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ पता नहीं चलता, आराम से दे सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर काउंसलिंग का फॉर्म है। इसमें हम काउंसलिंग करते हैं, मतलब जो डोनर आते हैं उनका नाम, एज, फादर नेम, फ़ोन नंबर और ये सारे क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चंस पूछ के हम तभी ब्लड डोनेशन लेते हैं। आप ब्लड डोनेट कर रहे थे, बस 2 शब्द चाहूंगा आपसे। आपको थोड़ा सा सुई से डर लग रहा था, तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया महसूस हो रहा है। तो अगली बार जब आएंगे तो सुई से तो नहीं डरेंगे? ना 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 नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होती। जो यंग्स है वो दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से, और हमारी हेल्थ के लिए भी सही है, क्योंकि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो जो हमारी ब्लड सेल्स है वो न्यू ग्रोथ होगी उससे। शहरी भी जानना चाहूंगा, शहरी का क्या एक वो है? इसलिए हम लोग रुड़की के रहने वाले थे और इमली खेड़ा में भी पिछले 35 वर्षों से रह रहे हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्टिंग में आया तो एक टीचर ने मेरा नाम रख दिया था कि तुम शहर के रहने वाले हो, तो शहरी, इस कारण से मेरा नाम शहरी चल रहा है। तो शहरी एक आपकी टैगलाइन बन गई कि मनोज कुमार सैनी शहरी। जी, ये टैगलाइन बचपन में सब लोग शहरी के नाम से जानते थे, तो अभी तक भी वही चल रहा है। ओलंपिक में मेडल जीतते हैं खिलाड़ी, तो वैसे ही हमें फील आते हैं, ब्लड डोनेट करके हमें मेडल मिला है, तो बहुत गर्व, प्राउड मोमेंट है। शुरुआत है, सुधार तो करने खातिर बनेगी। अगर बस सुधार नहीं होगा तो फिर बनने का लाभ क्या है? कार्यकाल 5 साल का बहुत लंबा टाइम है, सुधार तो होना ही होना। यहाँ का ब्लड डोनेशन जो कैंप चला है बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मेरा तो युवा से यही संदेश है कि सब लोग ब्लड डोनेशन करना चाहिए। 24 घंटे ब्लड सर्कुलेट करके पूरा हो जाता है। अगर भागना नहीं पड़ता, अगर खून हमारे पास, हमारे बैंकों में खून होगा तो मतलब आम गरीब जनता को मतलब उसका लाभ मिलेगा। मजबूरी में किसी मनुष्य को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उससे उसकी पूर्ति हो जाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया में। देख सकते हैं इमली खेड़ा के जो प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन साहब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अच्छे काम के लिए। कौन सी बार दे रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं 26 या 27वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ अपना, और मैं सबको कहना चाहूँगा, देखिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। रक्तदान, महादान सब लोग कह रहे हैं, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आपके शरीर में जांचें भी हो जाती हैं और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक करता है। तो मतलब जैसे आपकी पृष्ठभूमि रही है, एक कंपनी को पूरा लीड कराया आपने, बहुत सारे कैंप्स भी आपने ऑर्गेनाइज कराए हैं, कितना मतलब महत्वपूर्ण रहता है शरीर के लिए? एक बार ब्लड दिया, फिल्टर हो जाता है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शरीर में ब्लड भी फिल्टर होता है और सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। ब्लड, जैसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है वो भी कम होता है। बहुत सारी समस्याएं जो है ब्लड डोनेशन करने से दूर हो जाती हैं। जैसे कई बार रहते हैं कि पहली बार कोई, जैसे कि आपके बगल में भाई साहब हैं, कि सुई से डरता है कोई, तो कितना दर्द होता है? कैसे आप तो देखिए 26-27 बार दे चुके हैं, तो सुई से डरे या आगे बढ़े? देखिए, सुई से क्या डरना, वो तो हल्का सा दर्द होता है, कोई इतना खास दर्द नहीं होता। नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ पता नहीं चलता, आराम से दे सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बात करें तो आज कितना लगभग यूनिट, कितने उम्मीद है कितना हो जाएगा? देखिए, मुझे उम्मीद है कि 70 से 80 यूनिट यहाँ पे हो जाएगा। अभी तक लगभग 15 यूनिट इन लोगों के पास हो चुका है और अभी चल ही रहा है प्रयास। अभी स्टार्ट हुआ है 10 बजे से, काफी अच्छा प्रोग्राम है। देखिए, जितना जल्द अभी धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा, और लोग आ रहे हैं, पता चल रहा है जैसे जैसे सब लोग आ रहे हैं, और उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, सफल रहेगा हमारा प्रयास। मतलब जैसे कि कोई भी किसी को समस्या होती है, फोन करते हैं आपको, जैसे किसी को इमरजेंसी में ब्लड चाहिए, देख रहा हूँ जनता चैरिटेबल ब्लड सेंटर है, किसी को कोई इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो चेयरमैन साहब को भी अप्रोच कर सकते हैं कि ब्लड हमें इस ग्रुप का पर्टिकुलर चाहिए, हेल्प होगी उसके भविष्य में। बिल्कुल, भविष्य में किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो आप मुझे फोन करिए, मेरी पूरी टीम है। हम लोगों के पास कार्ड भी बने हुए हैं, अगर कार्ड से अवेलेबल नहीं है तो हमारी टीम में बहुत सारे सदस्य हैं जो हर समय उपलब्ध रहते हैं और ब्लड डोनेशन करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। चेयरमैन साहब, ये वाला जो ब्लड कैंप है, फर्स्ट ब्लड कैंप है एज अ अध्यक्ष आपके, और भविष्य में भी ऐसे ऐसे जो कैंप्स हैं लगते रहेंगे, क्या सूचना देना चाहेंगे भविष्य में? जी, भविष्य में भी ऐसे चिकित्सा कैंप और रक्तदान शिविर लगते रहेंगे। ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला कैंप है और आगे भविष्य में भी इस तरीके के कैंप में लगवाता रहूंगा। अच्छा, आज क्या क्या जांचें हो रही हैं? शुगर, बीपी और क्या क्या जांचें हो रही हैं यहाँ? भाई, शुगर, बीपी और आंखों की जांचें और ब्लड डोनेशन की, ब्लड की सारी जांचें यहाँ पे हो रही हैं।
देख सकते हैं आप ब्लड कैंप में जो बेसिक चेकअप्स हैं, बीपी के हो गए, शुगर के हो गए, डॉक्टर निशांत यहाँ पे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ में डायग्नोज भी कर रहे हैं। बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे अभी जो प्रिस्क्रिप्शंस हो रहे हैं, बेसिकली किस चीज़ के प्रिस्क्रिप्शंस यहाँ पे देखे जा रहे हैं? बीपी शुगर की हम जांच कर रहे हैं, बाकी जनरल रूटीन चेकअप कर रहे हैं कि इसको कोई भी दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, बुखार हो, कोई भी और परेशानी हो, वो सब जांचें करके हम जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी इनको लिख के दे रहे हैं ताकि इधर उधर से आसपास से ले ले कहीं से, जिनको ज्यादा दिक्कत। डॉक्टर साहब, ऐसे भी देखने में आ रहा है जैसे किसी को पता नहीं है उसको क्या पहले से हुआ है, यहाँ पे आने के बाद सरप्राइज हो रहा है कि हाँ ये कुछ आ रहा है, पैरामीटर डिस्टर्ब आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन काफी लोगों को कम आ रहा है यहाँ पे, जो हम चेक कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अब पहली बार पता चल रहा है कि शुगर इनकी बढ़ के आ रही है या बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है जी। तो जो मेडिसिन यहाँ पे अभी दी जा रही है, कितने दिन की मेडिसिन यहाँ पे? अभी हम 2 से 3 दिन की मेडिसिन दे रहे हैं, बाकी फॉलोअप के लिए इनको आगे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हॉस्पिटल के लिए विजिट करने के लिए बोला है। हमारे साथ यहाँ पे हैं और देख सकते हैं फर्स्ट टाइम डोनर हैं। पायल, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है? जब सुई लगी तो डर लगा आपको? नो सर, नो नहीं लगा? नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं बीएससी सेकेंड ईयर। जैसे कि आप यंग हैं, यूथ हैं, तो आपको डर नहीं लगा, तो आपकी ऐसी जो और गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कुछ मतलब दिक्कत होती है ब्लड देने में कैसे? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होती, जो यंग्स है वो दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से, और हमारी हेल्थ के लिए भी सही है, क्योंकि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो जो हमारी ब्लड सेल्स है वो न्यू ग्रोथ होगी इससे। अच्छा, ये चेयरमैन साहब यहाँ पे खड़े हैं, क्या मोटिवेट कर रहे हैं आपको? अगर डर लग रहा है तो मोटिवेट करने के लिए खड़े हुए हैं। जी सर, जी सर। चेयरमैन साहब, कैसे देखते हैं जो यूथ है, आपने सब लोगों को एक मंच पे लाके जोड़ दिया। वैसे तो आप सर्वधर्म के नेता, शहरी भी जानना चाहूंगा, शहरी का क्या एक वो है? एक्चुअली हम लोग रुड़की के रहने वाले थे और इमली खेड़ा में भी पिछले 35 वर्षों से रह रहे हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्टिंग में आया तो एक टीचर ने मेरा नाम रख दिया था कि तुम शहर के रहने वाले हो, तो शहरी, इस कारण से मेरा नाम शहरी चल रहा है। तो शहरी एक आपकी टैगलाइन बन गई कि मनोज कुमार सैनी शहरी। जी, ये टैगलाइन बचपन में सब लोग शहरी के नाम से जानते थे, तो अभी तक भी वही चल रहा है। अभी तक भी वही क्रेज चलता आ रहा है कि शहरी के नाम से जानते हैं। सब मित्र जो पुराने मेरे याद दोस्त हैं, सब शहरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो थोड़ी जो इमली खेड़ा गाँव के लोगों की थोड़ी मानसिकता अलग होती है, एक मंच पे लाना कई बार कठिन भी होता है समझाने में, बुझाने में। देखिए, सब मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथ में पढ़े भी हैं, खेले दोस्त हैं, पूरी टीम है मेरी। एक टीम अगर एकजुट है, अगर टीम को साथ लेके चल रहे हैं तो टीम एक, अब कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होती। हमारी टीम मजबूत है और टीम बनी हुई है, लगभग 40-50 लोगों का ग्रुप है हमारा, तो काफी अच्छी टीम है। सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का काम भी आते हैं, कहीं खड़े होते हैं तो साथ में एकदम खड़े भी हैं, तो टीम के साथ तो वर्क करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोग। आजकल के जो युवा हैं अपनी ही धुन में रहते हैं, ज्यादा किसी की सुनते नहीं। आप कैसे एक मंच पे ला पाते हैं युवाओं को? कुछ क्या गुर है, क्या करते हैं जादू? देखिए, युवा जितने भी हैं आजकल क्या है कि मोबाइल का हो गया है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता हूँ, तो इसी कारण युवा भी मेरे साथ हैं। देख सकते हैं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, जबकि मेरी प्लेटलेट डाउन रहती है। सर ने बोला कि भाई प्लेटलेट एक खून डाउन डोनेट हो जाएगा आपका, तो मैं आज डोनेट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। सुई से डर लगा? नहीं, सुई से मुझे डर नहीं लगता कोई भी। तो कितना, जैसे कि अभी आपने ब्लड डोनेट कर दिया, ऐसे कोई वीकनेस फील हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस दे रहा है। वीकनेस तो अभी तक कोई महसूस नहीं दे रही। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, या ऐसी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करें? हाँ, स्वेच्छा से डोनेट करे खून, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कि मजबूरी में किसी मनुष्य को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसे उसकी पूर्ति हो जाए। तेज रफ्तार से वाहन चलाने से अच्छा, सड़कों पे बहने से अच्छा खून किसी के काम आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, यही संदेश है। अपना ब्लड डोनेट करे रक्त शिविर में। चैरिटी भी कर रहे हैं, ब्लड डोनेट किया, मैसेज भी दे रहे हैं। जी भाई साहब, अभी कौन सी बार ब्लड डोनेट करा है? 11वीं बार ब्लड डोनेट किया है आज। तो क्या, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, क्या संदेश देना चाहें? कितना अच्छा लग रहा है आपको? ये डरने की तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, और ये एक सोच रहती है कि हमारा खून किसी के काम आ सके, किसी का जीवन बचा सके, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मानवता की सेवा ही हमारा परम धर्म है। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया है और ये क्या सम्मान क्या किया गया है? सम्मान जो भी इन्होंने इनसे बन पाया इन्होंने किया है। और मेडल पहनने के बाद कितनी आपको क्या चैंपियन वाली फील आ रही है? मेडल जैसे ओलंपिक में मेडल जीतते हैं खिलाड़ी, तो वैसे ही हमें फील आते हैं ब्लड डोनेट करके हमें मेडल मिला है, तो बहुत गर्व, प्राउड मोमेंट है। और लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि जैसे यथासंभव जिसकी भी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो जरूर करे।
इस रक्तदान महादान में अवश्य सम्मिलित होकर अपना योगदान दें। अच्छा, जैसे कि आजकल युवाओं में देखा गया है बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, फिर दुर्घटना भी जाती है, कुछ सड़कों पे ब्लड बहता है, उससे अच्छा यहाँ पे आके डोनेट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि अगर हमारा किसी दुर्घटना में हमारा ब्लड बहने के बाद वो खराब हो रहा है, उससे अच्छा तो किसी के काम आ जाए वो, अगर ब्लड डोनेट कर सके हम। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा तेज गति से वाहन ना चलाए। जो हमारी तय सीमा है, परिवहन विभाग ने जो हमारी तय की है, आरटीओ ने हमारी जो स्पीड लिमिट तय की है, उसके अंदर ही हम वाहन चलाएं।